आज का हम लोगों का टॉपिक है भारत का एक परिचय, भारत का सामान्य परिचय। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, अपना देश भारत के बारे में क्या है यह, और इससे 2 से 3 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? तो भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 है, भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति कैसी है? तो यह चतुष्कोणीय है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण यानी विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह है 2.42%। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी जो है सो नई दिल्ली है। और भारत की राजधानी नई दिल्ली कब से है? तो ये 1912 से है। इसको लॉर्ड हार्डिंग के समय में स्थानांतरित किया गया था। इससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है भारत में? तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे बड़ी जनजाति भारत की कौन सी है? तो यह है गोंड, जो पाई जाती है मध्य प्रदेश में। 8 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह 7वां स्थान है और इससे बड़ा 6 देश है। इसका मैं ट्रिक शॉर्ट वीडियो में डाल चुका हूँ। इसका ट्रिक है, रुक जा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया को देख लेंगे। उसके बाद आता है ये अपना भारत। इसका ट्रिक मैं दे रखा हूँ शॉर्ट वीडियो में, तो आप लोग जा करके वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9 कि भारत की जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में भारत कौन से स्थान पर है? तो जनसंख्या के दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान चीन का है और क्षेत्रफल के दृष्टि से यह 7वां स्थान पर है। पूरे विश्व की कितनी % जनसंख्या जो है सो भारत में निवास करती है? तो यह है 17.5%। क्वेश्चन नंबर है 11, अक्षांशीय विस्तार जो भारत का है वह कितना से कितना है? तो यह है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका अक्षांशीय विस्तार है। इसका देशांतरीय विस्तार कितना है? तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये दोनों क्वेश्चन को रिलेट कर करके आप लोग देख लें। अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार यानी उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई जो है वह है 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। यानी पूरब से पश्चिम तक की कुल लंबाई जो है वो 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो किस नाम से जानते हैं? तो उसे वालंगू के नाम से जानते हैं, और ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वह सर क्रीक है। सर क्रीक कहाँ है? ये गुजरात राज्य में है। और भारत की सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो क्या है? इंदिरा कॉल है। यह कहाँ पड़ता है? यह जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो कौन सा है? यह है इंदिरा पॉइंट, इसे ही पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, जो निकोबार द्वीप समूह में है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो यह है 876 किलोमीटर की दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 20, प्रायद्वीपीय भारत यानी मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो यह है केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो यह है 247। 204 बंगाल की खाड़ी में तथा 43 जो है सो अरब सागर में स्थित है। इस तरह से 247 हुआ। द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो वहां पर लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो यह है 15,200 किलोमीटर। और कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तो यह है 7516.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है?
तो यह है 6100 किलोमीटर। कितना? 6100। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के मानक समय जो है सो कहाँ से गुजरती है? तो यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो यह 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, और इसका भी ट्रिक हमने शॉर्ट वीडियो में दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच कितना का अंतर है? तो 5.5 घंटा का अंतर है, 5.5 घंटा भारत आगे है। क्वेश्चन नंबर है, राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो अब यहाँ चेंज हो गया है, अब 29 नहीं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, चेंज हुआ है, तो आप लोग इसको अपडेट कर लेंगे ये दोनों डाटा को। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, यह 8 राज्यों की सीमा को छूता है। क्वेश्चन नंबर 32, समुद्र तट से लगे राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो यह है 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। हिमालय को छूने वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है? यानी ये है 10 राज्य, भारत के 10 राज्य जो हैं हिमालय को छूते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? तो यह है 12 समुद्री मील। कितने? 12 समुद्री मील। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो वह होता है 1.852 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, और 82.5 डिग्री पूर्वी 82.5 डिग्री जो होता है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। दोनों का मैंने ट्रिक शॉर्ट वीडियो में दे रखा है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। यहाँ पर आ गया है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से गुजरती है, और इसका ट्रिक भी है, तो आप लोग इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 38, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो वह है गोवा। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम नगरीकृत राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है। और सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य भारत में कौन सा है? तो वह है मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वन जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सबसे कम वन जो है सो किस राज्य में पाया जाता है? तो वह हरियाणा में, और सबसे कम ज़्यादा मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है भारत में? तो यह होती है मासिनराम मेघालय में। और सबसे न्यूनतम वर्षा यानी कम वर्षा जो होती है वो लेह लद्दाख कश्मीर में होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सबसे प्राचीन पर्वत का नाम क्या है? तो यह है अरावली पर्वत, जो राजस्थान में है। सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? तो सबसे नवीन पर्वत हिमालय है, जिसे वलित पर्वत के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है? भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग जो है अरुणाचल प्रदेश में है, और उसका पुराना नाम अरुणाचल प्रदेश का है नेफा। क्वेश्चन पूछता है। इस तरह से हम लोग का भारत एक परिचय समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।